उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। ज़मीन पर अंधेरा कहीं रह न जाए, चरागे मोहब्बत की लौ तेज कर लो। आरिफ भाई और एक और कैंडिडेट है, आपने एक बड़े पद पर उनको नियुक्त किया है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, लेकिन अगर ये टोरन अगर किसी नागरिक को, पब्लिक को अगर तकलीफ देती रहेगी तो यही शिवसेना जो सत्ते में है उनके खिलाफ जाके आंदोलन करेगी और उनका ठेका रद्द करेगी। पहले तो आप सभी पत्र लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शिवसेना की जो भी न्यूज़ मुमरा कलवा में चलती है, आपके माध्यम से पूरे जनते तक आप पहुँचा देते हो, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दिवाली के सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज इसलिए बुलाया आपको, मुमरा में, कलवा में, ठाणे महानगर पालिका में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है। हमारी शिवसेना की टीम मुमरा में पूरी जोर से तैयारी में लगी हुई है। आने वाले चुनाव में आपको सबको पता है कि मुमरा में राष्ट्रवादी ज्यादा चलती है, कभी समाजवादी भी चली, कभी एमआईएम चली, लेकिन अभी तो राष्ट्रवादी का ज्यादा नाम है। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आघाड़ी होगी या नहीं होगी, लेकिन मुमरा में शिवसेना के 50% नगर सेवक यहाँ पे हम लोग चुन कर लाएंगे, इसीलिए पूरी हमारी टीम काम पे लगी हुई है। यही आपको इसके माध्यम से बोलना था, इसलिए आपको बुलाया गया। बालाजी से खुशी का मौका है, कोई ऐसी बात हम लोग भी आज पत्रकार लोग भी नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपने छेड़ी दिया है चुनाव की बात को लेकर के, चूंकि सत्ता में शिवसेना ही रही है और यहाँ पे जो अगर काम नहीं होते तो ऐसा बोला जाता है आपकी अपोजिशन पार्टी के शिवसेना यहाँ के कामों को रोकती है, जैसे कि हॉस्पिटल के मामले को लेकर के, या दूसरा मुमरा शहर में बस के चलने के मामले को लेकर के, या पानी के मामले को लेकर उंगली शिवसेना पे उठाई जाती है। देखिए, शिवसेना कभी विकास काम में अड़थड़ा नहीं लाती, ये आप सभी लोगों को पता है। ठाणे महानगर पालिका में पूरी शिवसेना के वन साइड सत्ता है, शिवसेना की सरकार है, लेकिन कभी मुमरा में दूजा भाव नहीं किया। हॉस्पिटल की बात रही, पूरे हॉस्पिटल अगर नहीं करना रहता तो हॉस्पिटल मंजूरी नहीं होता, आप सभी को पता है और पूरे मुमरा के जनता को भी पता है। लेकिन जब वो काम कोई नहीं कर पाते तो फिर शिवसेना के ऊपर उंगली दिखाते। लेकिन आप जब भी ठाणे महानगर पालिका में महासभा के ठराव में आप देखिए, पहले मेयर की यानी कि महापौर की सिग्नेचर होती है, उसके बाद में सभागृह नेता की सिग्नेचर होती है, उसके बाद में विरोधी पक्ष नेता की सिग्नेचर होती है, ताकि अगर मिलजुल के ठराव पास करे तो, नहीं तो महापौर के सिग्नेचर के सभी प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं। ये आपके माध्यम से पूरे जनता को कहना चाहता हूँ। जैसे हॉस्पिटल की बात की है, तो जो कोविड के लिए टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया था और लगभग अभी बात हो रही है कि हमने 18 करोड़ रुपया उसका जो है किराया दिया, तो ठाणे महानगर पालिका का उसके अंदर क्या योगदान था? जैसा शिवसेना की तरफ से आप बात कर रहे हैं, तो कोविड हॉस्पिटल के लिए ठाणे महानगर पालिका की तरफ से क्या योगदान था? देखो, पूरे ठाणे महानगर पालिका में जहां जहां भी कोविड के हॉस्पिटल खुले गए हैं, पूरे शिवसेना के माध्यम से और ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से पूरे पैसे दिए हुए हैं। लोग यहाँ के कुछ भी अपना से लेने के लिए कुछ भी बोलते, लेकिन पूरा योगदान शिवसेना का है यहाँ पे। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल शुरुआत होगा, कोई कह रहा है फर्स्ट फ्लोर का होगा तो हम शुरुआत नहीं होने देंगे, सिर्फ फर्स्ट ही फ्लोर होगा तो पूरे 3 माले चाहिए, तो ये आखिर क्यों इलेक्शन के वक्त ही क्यों इतनी, मतलब दूसरी पार्टियों में फड़फड़ाहट है और दूसरी पार्टियां क्यों इलेक्शन के वक्त ही उतर आती है, पहले क्यों नहीं विरोध हुआ इसका? देखिए, ये लोगों का काम ही है ऐसा, जब भी चुनाव आता है और कुछ झूठी बातें फैलाकर लोगों का वोट लेना चाहती है। लेकिन जैसे शिवसेना के माध्यम से महासभा में ठराव मंजूर हुआ है, वो मंजूर में टर्म कंडीशन लिखा जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ का हॉस्पिटल का काम हो जाएगा। शिवसेना हॉस्पिटल के मुद्दे पे कहीं दिखती नहीं है। देखिए कैसा है, शिवसेना मुद्दे पे इसलिए नहीं उठती है, शिवसेना केवल काम करना जानती है। शिवसेना कोई से लेने का या शिवसेना मुद्दा उठाने के पीछे नहीं होती है, आप सभी को पता है। ये देखो, जब ये 2007 में यहाँ पे मेरी वाइफ अनीता काकड़े कारपोरेटर थी और पूरे कलवा के, थाना के, मुमरा के सारे रास्ते कंक्रीट के हो गए थे, लेकिन यहाँ आत्माराम पाटिल चौक से मुमरा स्टेशन तक नहीं हुआ था।
और एक 19/10/2010 के महासभा के दौर पे मैं उपोषण के लिए बैठा। मैं बोला ये हमारा रास्ता क्यों नहीं होता है, और जानबूझकर रुकाया जाता था। पहले नगर चौक ने नहीं किया, लेकिन उसी वक्त ये रास्ता मंजूर कर लिया और हो गया, लेकिन उसका कभी श्रेय नहीं लिया मैंने। और दूसरे दिन देखता हूँ तो किसी और के यहाँ पे बैनर लगे हुए थे, वो नादानी है उनकी। आखिरी सवाल केवल एक सवाल मेरा है, टोरेंट पावर को लेकर के शिवसेना का कलवा मुमरा में क्या स्टैंड है, जो आज लोग टोरेंट पावर से एक तरह से जो तरस दिख रहे हैं, और जो पहले कहा गया था कि हम टोरेंट को यहाँ आने नहीं देंगे, आंदोलन में आप लोग भी सहभागी थे। देखिए, माननीय पालक मंत्री और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनका भी उस मुद्दे को लेकर विरोध था, लेकिन पहले के सरकार ने ये प्रस्ताव और उनका टेंडर मंजूर कर लिया था, और एक बार टेंडर मंजूर होने के बाद में उसको रोका नहीं जाता है। लेकिन अगर ये टोरेंट अगर किसी नागरिक को, पब्लिक को अगर तकलीफ देती रहेगी, तो यही शिवसेना जो सत्ते में है उनके खिलाफ जाके आंदोलन करेगी और उनका ठेका रद्द करेगी। आरिफ भाई और एक और कैंडिडेट है, आपने एक बड़े पद पर उनको नियुक्त किया है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हमारे माननीय आरिफ हाशमी और मेरे साथी सादब भाई शेख, ये दोनों और हमारे काफी मुमरा के सब पदाधिकारी, अभी सबका नाम नहीं लूंगा, मेरा इमरान है, हमारे विजय कदम है, इलाज सिंह है, सभी हमारे पदाधिकारी है। ये लोग को पद देने का कारण ऐसा है, मुमरा के हर नागरिक तक वो पहुंचते हैं और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देते, और जब भी जरूरत पड़ेगी वहां पे जाके उनके लिए काम करते, समाज सेवा करते, इसलिए उनको एक पद दिया गया है। दिवाली के लिए आपकी शुभकामनाएं जनता तक क्या है? देखिए, हर पूरे मुमरा वासियों को, कलवा वासियों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, और जब भी कोई पब्लिक को, कोई नागरिक को जरूरत पड़ेगी, कोई भी तकलीफ होगी, शिवसेना के ऑफिस 24 घंटे खुले हैं। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, मुमरा शंकर मंदिर के शाखे में बैठता हूँ, कलवे के शाखा में भी बैठता हूँ। कभी भी किसी को जरूरत पड़ेगी, आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाओ। जब भी जरूरत पड़ेगी, शिवसेना उनके काम के लिए हाजिर रहेगी। आरिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं जो है पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और खासदार श्रीकांत शिंदे साहब और कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लानगे साहब और हमारे बड़े भाई पूर्व नगर सेवक परिवहन समिति के सदस्य, लोकप्रिय नेता हमारे बालाजी काकड़े साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो जो है मुझे इस पद के लायक समझे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जमीन पर अंधेरा कहीं रह न जाए, चरागे मोहब्बत की लौ तेज कर लो। सबसे पहले मैं दीपावली पर्व है और मुमरा कलवा विधानसभा के जनता को मैं अपने पूरे टीम के साथ, शिवसेना पार्टी के साथ, और माननीय हमारे बालाजी काकड़े साहब और आरिफ भाई और सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं मुमरा कलवा विधानसभा के नागरिकों को ये मुबारकबाद देता हूँ, दीपावली का मुबारकबाद देता हूँ, और खुशी से लोग दीपावली मनाएं, अच्छे से दीपावली मनाएं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जी, थैंक यू।